हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड एसआई भर्ती, उत्तराखंड आबकारी भर्ती में आने वाले उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंद कॉइन्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है मतीराम, ई शेरमन ओकले, प्रोफेसर भवानी प्रसाद थपलियाल और एम.पी. जोशी। तो इसका सही उत्तर है एम.पी. जोशी। दोस्तों, मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंदा कॉइन्स पुस्तक के लेखक हैं एम.पी. जोशी। मतीराम की एक फेमस पुस्तक है वृत्त कौमुदी, और ई शेरमन ओकले की पुस्तक है होली हिमालय, जो कि 1905 में छपी थी। दोस्तों, प्रथम गढ़वाली नाटक जय विजय, उसके लेखक हैं प्रोफेसर भवानी प्रसाद थपलियाल, जबकि मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंद कॉइन्स पुस्तक के लेखक हैं एम.पी. जोशी। अगला प्रश्न है, भूमि माप की 3 इकाइयाँ द्रोणवाप, कुल्यवाप तथा खरीवाप, इनमें से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? ऑप्शन है द्रोणवाप, कुल्यवाप, खारीवाप, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, द्रोणवाप, कुल्यवाप और खारीवाप ये भूमि मापने की इकाइयाँ हैं। इनमें से सबसे बड़ी इकाई है खारीवाप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है खारीवाप। भूमि मापने की सबसे बड़ी इकाई है खारीवाप। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक को दाता ज्ञाता सूरमा शशि मरद उदार कहा गया है? निम्न में से किस शासक को दाता ज्ञाता सूरमा शशि मरद उदार कहा जाता है? ऑप्शन है कीर्ति शाह को, सुदर्शन शाह को, भवानी शाह को या प्रताप शाह को। तो इसका सही उत्तर है सुदर्शन शाह। दोस्तों, सुदर्शन शाह को दाता ज्ञाता सूरमा शशि मरद उदार लेखक अजब राम ने कहा था। लेखक अजब राम ने कहा था। दोस्तों, कीर्ति शाह को 1898 में ब्रिटिश सरकार ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी, और 1900 में इन्हें इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी दी गई थी, और 1901 में इन्हें नाइट कमांडर की उपाधि भी दी गई थी। भवानी शाह, दोस्तों भवानी शाह एकमात्र ऐसा राजा था जो अंग्रेजों की सहायता से गद्दी पर बैठा था, और कमिश्नर रैमजे ने इनकी गद्दी में बैठने में सहायता की थी। दोस्तों, प्रताप शाह ने टिहरी में बिजली प्रताप शाह ही लाए थे, और टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की नींव प्रताप शाह ने ही रखी थी, और टिहरी में पुलिस विभाग की स्थापना भी प्रताप शाह ने ही की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह को दाता ज्ञाता सूरमा शशि मरद उदार कहा जाता है, जो कि लेखक अजब राम ने कहा था। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के किस सुब्बा ने बीसी व्यवस्था शुरू किया था? कुमाऊं के किस सुब्बा ने बीसी व्यवस्था शुरू किया था? ऑप्शन है जोगामल्ल, अमर सिंह थापा, बम शाह और रुद्रवीर शाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जोगामल्ल। दोस्तों, जोगामल्ल ने बीसी व्यवस्था शुरू किया था। जोगामल्ल जो था वो कुमाऊं में गोरखाओं का प्रथम सुब्बा था जोगामल्ल। दोस्तों, बीसी व्यवस्था में 20 नाली जमीन पर 1 रुपये का टैक्स लिया जाता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जोगामल्ल ने बीसी व्यवस्था शुरू किया था। अगला प्रश्न है, फड़त्यालों का गदर नामक घटना निम्न में से किस चंद शासक के समय घटी थी? ऑप्शन है दीपचंद, कल्याणचंद, अजीत चंद और ज्ञानचंद। दोस्तों, इसका सही उत्तर है दीपचंद। दीपचंद के शासन के समय फड़त्यालों का गदर नामक घटना घटी थी। दोस्तों, दीपचंद के समय ही पानीपत का दूसरा युद्ध 1761 में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1761 में हुआ था। इस युद्ध में मुगल बादशाह के कहने पर दीपचंद ने मराठों के विरुद्ध अपनी सेना भेजी थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दीपचंद। फड़त्यालों का गदर नामक घटना दीपचंद शासक के समय घटी थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में प्रथम पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र की स्थापना निम्न में से कहाँ की गई थी? उत्तराखंड राज्य में प्रथम पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र की स्थापना निम्न में से कहाँ की गई थी? ऑप्शन है नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी और देहरादून। तो इसका सही उत्तर है अल्मोड़ा। दोस्तों, उत्तराखंड में अल्मोड़ा में सबसे पहले पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, बृहद संहिता में निम्न में से उत्तराखंड की किस प्राचीन जाति को तंगा कहा गया है? ऑप्शन है किरात, कोल, शक और खस। तो इसका सही उत्तर है खस। दोस्तों, खस जाति को बृहद संहिता में तंगा कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे कुमाऊं का हृदय स्थल माना जाता है? ऑप्शन है
पाली परगना, चौगरखा परगना, बारामंडल परगना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बारामंडल परगना। दोस्तों बारामंडल परगना को कुमाऊं का हृदय स्थल माना जाता है। दोस्तों कत्यूर, कुटौली या फिर फलदाकोट और महरुड़ी ये सब भाग जो हैं वो बारामंडल परगना के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, दैनिक हिंदुस्तान नामक पत्र की संपादक मृणाल पांडेय की निम्न में से कौन सी रचना नहीं है? ऑप्शन है काजर की कोठरी, जो राम रचि राखा, विरुद्धा और मिट्टी में सोना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मिट्टी में सोना। दोस्तों मिट्टी में सोना ये रचना मृणाल पांडे की नहीं है, जबकि ये मोहनलाल बाबुलकर की है। मोहनलाल बाबुलकर की है। जबकि काजर की कोठरी, जो राम रचि राखा और विरुद्धा ये तीनों रचनाएं मृणाल पांडे की हैं, जो कि दैनिक हिंदुस्तान नामक पत्र की संपादिका भी रही हैं। लास्ट प्रश्न है, तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम क्या था? ऑप्शन है परी, भवानी, बिंदुली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बिंदुली। दोस्तों तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम बिंदुली था, जबकि तीलू रौतेली की 2 सहेलियां भी थी जिनका नाम वेलू और देवली था। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।